कोलकाता के आरजी कौर अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ हुई रेप और मर्डर मामले में अब कोलकाता पुलिस शक के घेरे में है, सीबीआई की जांच के घेरे में है। सीबीआई को ऐसे सबूत मिले हैं जो कोलकाता पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या संजय रॉय को कोलकाता पुलिस ने मदद की, और मदद की तो किस तरीके से मदद की। इन सारे सवालों के जवाब और कुछ ऐसे सबूत जो हम आज आपके सामने लेकर आएंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से कोलकाता पुलिस अब शक के घेरे में है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मुनीश पांडे, आप देख रहे हैं क्राइम तक। पिछले 2 दिनों से हम बात कर रहे हैं कोलकाता रेप और मर्डर मामले की, लेकिन अब जो सीबीआई के सामने खुलासा हुआ है वो मुझे, आपको और सबको चौंका देगा। इस मामले की जांच सबसे पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी और कोलकाता पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा था कि कहीं इस मामले की जांच में वो ढिलाई तो नहीं बरत रहे हैं, कहीं इस मामले की जांच में वो किसी शख्स को फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। सवाल इसके लिए भी खड़े हो रहे थे क्योंकि संजय रॉय के कनेक्शन कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस से जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब सीबीआई के हाथ में एक सबूत लगा है, एक ऐसा सबूत जिससे कि कोलकाता पुलिस बच नहीं पा रही है, और अब कोलकाता पुलिस के कुछ लोग जांच के घेरे में आ चुके हैं इस रेप और मर्डर मामले में। क्या है वो सबूत, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। दरअसल सीबीआई ने एक बाइक सीज की है, एक मोटरसाइकिल सीज की है, और ये मोटरसाइकिल वो सबूत है सीबीआई के लिए जो इस बलात्कार और हत्या की गुत्थी को सुलझाने में मदद कर सकता है। कैसे मदद करेगा इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन वो सबूत मैं आपको बताता हूं। उस सबूत के कुछ जो अंश हैं वो हमारे पास में है। सबसे पहले मैं आपको बाइक की वो तस्वीर दिखाता हूं। देखिए, ये बाइक जो है सीबीआई ने इसको सीज किया हुआ है, सीबीआई की कस्टडी में है ये, और इस बाइक का नंबर है WB01AE5021। नीचे जो है वो लिखा है KP, यानी कि कोलकाता पुलिस। यहां तक तो सब ठीक नजर आ रहा है, लेकिन सब कुछ ठीक है नहीं इसमें। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बाइक रजिस्टर्ड किसके नाम पे है। क्या ये संजय रॉय की बाइक थी या किसी और की बाइक थी? तो इसका भी हमने जांच की है, और जो जांच में हमें पता चला उसकी सारी डिटेल्स हमने निकाली है, नंबर जो बाइक था उसके, और मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उसके बाद आप खुद ही तय कर पाएंगे कि इसमें क्यों कोलकाता पुलिस सवालों के घेरे में है, क्यों सीबीआई अब कोलकाता पुलिस के कुछ लोगों पर जांच कर रही है। तो इसमें है ओनर डिटेल्स। ओनर डिटेल्स में बाइक का नंबर जो है वो मैंने आपको बता दिया है। ओनर किसका, कौन है इसका? द कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता, यानी कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर यह बाइक रजिस्टर्ड है। वो बाइक जिसको संजय रॉय, जिसके ऊपर आरोप है कि उसी ने बलात्कार और हत्या की घटना को अंजाम दिया है 9 अगस्त की रात को, उसके पास में ये बाइक थी जिसपे कोलकाता पुलिस भी लिखा है। और फिर से मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार कितना बड़ा षड्यंत्र है, कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और कोलकाता पुलिस को क्यों इसका जवाब देना पड़ेगा। तो ओनर जो है वो है द कमिश्नर ऑफ कोलकाता पुलिस, यानी कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के नाम पर ये बाइक रजिस्टर्ड है। फर्स्ट ओनर रजिस्टर्ड कहां पे है? RTO बेलताला रोड, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, यहां पे रजिस्टर्ड हुई है। कौन सी मॉडल है ये बाइक? टीवीएस मोटर कंपनी अपाची RTR 180 BS3। मोटरसाइकिल पेट्रोल है, भारत CS3। इन सब की जानकारी बहुत अहम हो जाएगी सीबीआई के लिए। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो है 7 मई 2014, यानी कि ये बाइक 10 साल 3 महीने 19 दिन पुरानी थी। यहां तक आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ठीक है, सीबीआई ने एक बाइक सीज की है, तो इसमें बुरा क्या है। एक मैं चर्चा करना चाहूंगा आपसे। आप जब सड़क पे निकलते हैं और आप देखते हैं कि कोई पुलिस की गाड़ी है, या कोई लाल बत्ती या नीली बत्ती वाली गाड़ी है, या किसी गाड़ी पर स्टिकर लगा हुआ है पुलिस, या कई में हमने देखा हुआ है कि उस पर लिखा रहता है जज, जस्टिस, भारत सरकार, इस तरह के स्टिकर लगे रहते हैं। जब इस तरह के स्टिकर लगे रहते हैं तो मेरा और आपका उस समय मन में क्या चलता है कि इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स, हो सकता है कि इसके पास कुछ पावर हो सकता है कि ये शख्स उस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो। अगर पुलिस का स्टिकर लगा है तो पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, और इस व्यक्ति के साथ में उलझना नहीं चाहिए। कई बार वो ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, कई बार वो गलत पार्क किया रहेगा, लेकिन उसकी
गाड़ी को जिस पे स्टिकर लगा हुआ है, अमूमन ऐसा देखा जाता है कोई उलझने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में ये चल रहा होता है कि इस बाइक का, इस कार का जो मालिक है या उस कार और बाइक को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पावरफुल हैं, और इसके लिए अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो उनसे उलझना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम आम आदमी ठहरे, मैं और आप आम आदमी हैं। और यहीं पर जो सवाल है वो कोलकाता पुलिस को देना पड़ेगा। जो बाइक है वो संजय रॉय इस्तेमाल कर रहा था। संजय रॉय कौन है? संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर है। उसके पास में कोलकाता पुलिस की बाइक आई कहां से, और बाइक आना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? देखिए, हम फिर से उसी रात पहुंचते हैं। 9 अगस्त लगभग सुबह 4 बजे जब संजय रॉय अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल की तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जाता है, और वहां पर जो 31 साल की डॉक्टर थी उसके साथ ना सिर्फ बलात्कार करता है बल्कि उसको हत्या भी कर देता है। संजय रॉय जब अस्पताल पहुंचा था तो वो एक बाइक चला कर आया था, और इसी के लिए, इसी वजह से जिस बाइक की तस्वीर मैंने आपको दिखाई, जिस बाइक का सारा डिटेल दिया कि कैसे ये बाइक अब घटना से जुड़ चुकी है, क्राइम से जुड़ चुकी है, क्यों ये महत्वपूर्ण हो जाती है, ये उस बाइक से आया था। इसके अस्पताल पहुंचने का वक्त था 3:42 सुबह, यानी कि घटना के, मर्डर को अंजाम देने के लगभग 25 मिनट पहले। 4:03 पर वो सेमिनार हॉल में दाखिल हुआ था। 3:42 पर वो अस्पताल इसी बाइक से पहुंचा हुआ था जिस पे लिखा हुआ है कोलकाता पुलिस, और उसने एक हेलमेट भी पहनी थी जिस पर लिखा था कोलकाता पुलिस। उसकी सीसीटीवी की तस्वीरें भी हमने आपको पहले दिखाई हैं। इस बाइक को अस्पताल लाने के पहले संजय रॉय 15 किलोमीटर चला कर आया था। 15 किलोमीटर इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो शराब के नशे में था। और अगर आप कभी कोलकाता में गए हैं तो आप एक चीज वहां पर नोटिस करेंगे कि बैरिकेडिंग बहुत ज्यादा रात में पुलिस करती है। यानी कि अगर आपने नशा किया हुआ है, शराब पी है और आप खुद गाड़ी चला रहे हैं तो आपको नाकाबंदी से होकर गुजरना पड़ सकता है, और आपको पुलिस चालान कर सकती है, आपको रोक सकती है। लेकिन 15 किलोमीटर तक वो बाइक चलाता रहा, किसी भी बैरिकेडिंग पे संजय रॉय को रोका नहीं गया, और वो अस्पताल पहुंच जाता है। अब मैं इस बात को कनेक्ट करूंगा जो हम चर्चा कर रहे थे कि अगर किसी मोटरसाइकिल, किसी बाइक पर अगर किसी तरह का स्टिकर लगा रहेगा पुलिस का तो हमारा रिएक्शन क्या होता है। इसमें स्टिकर लगा हुआ था कोलकाता पुलिस का, हेलमेट उसने पहना था कोलकाता पुलिस का, इसके लिए बैरिकेडिंग पर उसे रोका नहीं गया। लेकिन संजय रॉय एक सिविक वॉलंटियर जिसके पास में कोई अधिकार नहीं था कि वो कोलकाता पुलिस की बाइक को इस्तेमाल करे, सिर्फ और सिर्फ उसके पास बाइक और हेलमेट था कोलकाता पुलिस का, ये अपने आप में उससे एक एहसास दिला रही थी कि वो कितना पावरफुल है और वो कुछ भी कर सकता है। यहीं पे मैं बात कर रहा था आपको कि किस तरीके से जो पावर का नशा होता है वो कभी कभी इंसान के सर पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, और मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कुछ संजय रॉय के साथ में हुआ। कोलकाता पुलिस से उसको इतनी सह मिल चुकी थी, कोलकाता पुलिस से मुझे लगता है कि उसके रिश्ते इतने अच्छे थे, कुछ अधिकारियों से हो सकता है कि उसके रिश्ते अच्छे रहे हों, उसके रिश्ते इतने अच्छे थे कि वो अपने आप को खुद कोलकाता पुलिस का पार्ट समझ रहा था। वो लग रहा था कि मैं खुद पुलिस वाला हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं, और इसी वजह से ना सिर्फ वो शराब के नशे में बाइक चलाता है, बाइक आता है जो हॉस्पिटल का गेट था वहीं पे खड़ी करता है और सीधा इमरजेंसी वार्ड में घुस जाता है हेलमेट लेकर। फर्स्ट फ्लोर जाता है, सेकंड फ्लोर जाता है, थर्ड फ्लोर सेमिनार हॉल में जाता है, मर्डर करके बाहर निकल जाता है। उसे कोई रोकता नहीं है क्योंकि उसके हाथ में कोलकाता पुलिस का हेलमेट था, हेलमेट पे लिखा हुआ था कोलकाता पुलिस। तो कहीं ना कहीं पावर का नशा था उसे, और इस पावर के नशे ने उसको इतना चूर कर दिया था कि उसे एहसास हो चुका था कि उसे ना कोई रोकने वाला है, ना डांटने वाला है, और वो कुछ भी गलत काम कर सकता है। वो शराब के नशे में गाड़ी चला सकता है, वो किसी के साथ में गाली गलौज कर सकता है, किसी के साथ मारपीट कर सकता है, किसी की पिटाई कर सकता है। और आपको पता ही होगा कि अस्पताल पहुंचने के भी पहले आरोप है कि उसने 2 महिलाओं के साथ में छेड़खानी भी की थी। ये सारा का सारा जो नशा है वो सिर्फ उसको इसी वजह से आ रहा था क्योंकि उसके ताल्लुकात कोलकाता पुलिस से थे। और अब क्यों पुलिस खुद सवालों के घेरे में है। जो सीबीआई के सूत्रों से मेरी बात हुई है, इस मामले की जो जांच कर रहे हैं अधिकारी, उनसे हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बाइक को
इस वजह से सीज किया गया है ताकि यह पता चल पाए कि आखिरकार संजय रॉय के ताल्लुकात कोलकाता पुलिस में किस अधिकारी से थे, किस शख्स के से थे। क्यों इसकी जांच हो रही है मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले एक और चीज, सवालों की कड़ी को पूरा कर देते हैं। दूसरा और अहम सवाल है कि आखिरकार संजय रॉय के पास में ये बाइक आई कहां से। वो तो सिविक वॉलंटियर था, वो कोलकाता पुलिस में काम नहीं कर रहा था। तीसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक जो एक थ्योरी चल रही है कि क्या संजय रॉय की किसी ने मदद की है, क्या कोलकाता पुलिस से उसको किसी तरह की मदद मिली है, क्या उसको गिरफ्तार करके केस को रफा दफा करने की कोशिश की जा रही थी। इन सवालों के जवाब भी सीबीआई तलाश रही है, इस थ्योरी पर काम कर रही है। और क्या इस पूरे षड्यंत्र में डॉक्टर की रेप और मर्डर मामले में क्या कोलकाता पुलिस का कोई लेना देना है, इस पर सीबीआई जांच कर रही है। और इसी वजह से ये सबूत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये बाइक महत्वपूर्ण हो जाती है, जो कि अब सीबीआई की कस्टडी में है। और जो हमें जानकारी मिली है संजय रॉय से इसको लेकर पूछताछ भी की गई है। अब मैं आता हूं कि कोलकाता पुलिस को क्यों कुछ सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, इसमें मैं कुछ और चीजें साफ कर देता हूं आपको। हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि किसी पुलिस को बिना वजह के बदनाम किया जाए, लेकिन अगर आपने कोई गलती की है तो उसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जनता, मैं, आप, हम सब इंतजार कर रहे हैं कि उस डॉक्टर जिसकी कोई गलती नहीं थी उसकी बर्बरता से हत्या कर दी गई, उसका बलात्कार किया गया। और ऐसे में अगर कोई शख्स उसे बचाने की कोशिश करता है तो मेरे ख्याल से वो भी उतना ही अपराधी है जो कि बलात्कार और इस हत्या को अंजाम देने वाला शख्स है, जो कि इस मामले में अभी तक संजय रॉय सामने निकल कर आया है। किसी भी स्टेट पुलिस, किसी भी राज्य की पुलिस के पास में जो भी गाड़ी होती है वो एक ही नाम पर रजिस्टर होती है, वो है कोलकाता ऑफ पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। उस राज्य के पुलिस कमिश्नर के नाम पर होती है। यहां पर जो बाइक की मैंने फोटो दिखाई है आपको, वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर इशू हुई थी साल 2014 में। कोई दिक्कत नहीं है, हम कोलकाता पुलिस कमिश्नर पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं। इस वजह से सवाल इसके लिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि संजय रॉय एक मामूली सा सिविक वॉलंटियर था। उसके पास कोई अधिकार नहीं था कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर रजिस्टर की हुई बाइक को वो इस्तेमाल कर पाए। ये उसकी खुद की निजी बाइक नहीं थी, इस पे कोलकाता पुलिस का स्टिकर भी लगा हुआ था। मैं और आप आज की तारीख में दिल्ली पुलिस या हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस का स्टिकर नहीं लगा सकते हैं, गैर कानूनी है। लेकिन पुलिस की गाड़ी थी, पुलिस का स्टिकर लगा हुआ था, संजय रॉय इसका इस्तेमाल कर रहा था। संजय रॉय के नाम पर यह बाइक इशू नहीं किया गया है। संजय रॉय को यह बाइक किसने दी और जो देने वाला शख्स है वो कोलकाता पुलिस का ही है, ये तो तय है, क्योंकि बाइक, मोटरसाइकिल ऐसे ही संजय रॉय को नहीं मिल सकती थी। तो किसने संजय रॉय को यह बाइक दी, किसने संजय रॉय को इस बाइक को इस्तेमाल करने की अनुमति दी? क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, ये सिर्फ इस बाइक का इस्तेमाल संजय रॉय ने सिर्फ उस घटना के दिन नहीं किया, बल्कि इसके पहले भी वो इस्तेमाल करता आ रहा है। और उसकी गुंडागर्दी के कई ऐसे चश्मदीद हैं जो कि अस्पताल में ही बताते हैं किस तरीके से वो एक ठग, एक गुंडे की तरह काम करता था। किसी के ऊपर चिल्ला देना, किसी के ऊपर कोई आरोप लगा देना, यह सब कुछ कर रहा था, लेकिन कोई उसको कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा एक भ्रम पैदा हो गया था कि ये तो खुद कोलकाता पुलिस में काम करता है, इससे उलझना बेकार है। और इसी पावर के नशे ने शायद संजय रॉय के दिमाग में डाल दिया था कि वो कुछ भी कर लेगा, कोई ना कोई उसको बचाने के लिए आएगा, क्योंकि उसके दोस्त मित्र यार जो हैं वो पावरफुल पोजीशन पर बैठे हुए थे। और इसी पावरफुल पोजीशन के बैठे हुए लोग क्या संजय रॉय की मदद कर रहे थे? क्योंकि संजय रॉय ने अभी हाल फिलहाल में अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में बोला कि जब वो पहुंचा था तो वहां पर ऑलरेडी डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन मामले की शुरुआती जांच किसी को अगर सौंपी गई थी तो वो थी कोलकाता पुलिस। और उस वक्त कोलकाता पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस मामले की सुनवाई करते हुए इस बात को माना कि कोलकाता पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया है। हत्या हो जाने के कई घंटों तक, 12-14 घंटे तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई। और जो
सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने अपने 30 सालों में इस तरह की पुलिस नहीं देखी है कि हत्या होने के इतने घंटों तक एफआईआर नहीं होती है। कोलकाता पुलिस के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जाने वाले बड़े वकील कपिल सिब्बल, इन सारे लोगों का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई, हमने डायरी एंट्री की है, हमने ऑटोप्सी कराई है और इस मामले में संजय रॉय की गिरफ्तारी भी की है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रहा है कि यहाँ पर कोलकाता पुलिस से लापरवाही हुई है, तो सवाल तो बनते हैं कोलकाता पुलिस पर। और अब जो ये सबूत है वो इन सवालों को और ज़्यादा मजबूत करता है, और ज़्यादा कोलकाता पुलिस को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। पहले तो सिर्फ ये था कि आपने केस की जो जांच है वो सही तरीके से नहीं की। शुरुआत में आपने संजय रॉय को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन 15 घंटे करीबन लग गए थे आपको एफआईआर दर्ज करने में। और अब जो सबूत आ रहे हैं वो सीधा दिखा रहे हैं कि संजय रॉय का कनेक्शन कोलकाता पुलिस से था। और कोलकाता पुलिस में किसी अधिकारी ने, क्योंकि मैंने अपने सूत्रों से बात किया जो राज्य पुलिस में काम कर रहे हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की क्या किसी को भी बाइक चलाने की इजाज़त होती है जो कि कोलकाता पुलिस के नाम पर रजिस्टर है? क्या सिविक वॉलंटियर को इस तरह की बाइक इशू की जाती है? लेकिन उन सब का ये कहना था कि देखिए, जो कानून है, जो नियम है, नियम के मुताबिक सिविक वॉलंटियर के नाम पर कोलकाता पुलिस की बाइक को इशू नहीं किया जाता है। अगर इशू नहीं किया गया और संजय रॉय इस बाइक का इस्तेमाल कर रहा था, तो कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस को इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि आखिरकार कौन है वो शख्स। और अगर कोलकाता पुलिस को इसके बारे में जानकारी, अभी तक क्या एक्शन क्या हुआ है इसमें, मेरा सवाल इसके लिए भी खड़ा हो रहा है और मेरे ख्याल से आपके मन में भी होगा ये सवाल कि कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच तो कर रही थी, लेकिन पुलिस से कौन मदद कर रहा था संजय रॉय को? हमने अभी तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं जुटा पाई, हमें इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिली है कि कोलकाता पुलिस ने अपने किसी अधिकारी को गिरफ्तार किया हो क्योंकि वो संजय रॉय की मदद कर रहा था। कोलकाता पुलिस ने ऐसे आदमी के ऊपर एक्शन लिया हो जिसने कि अपनी बाइक या कोलकाता पुलिस की बाइक संजय रॉय को इस्तेमाल करने के लिए दे दी थी। अगर आपने इस तरह की कार्रवाई नहीं की है तो कहीं ना कहीं आप अपने अधिकारियों को बचा रहे हो, और अगर आप बचा रहे हो तो जितना संजय रॉय गुनहगार है उतना ही गुनहगार वो अधिकारी है जो कि संजय रॉय को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में उम्मीद करते हैं कि कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच करेगी। कोलकाता पुलिस ने हालांकि एक बयान दिया हुआ है कि कोलकाता पुलिस में इस्तेमाल होने वाली सभी गाड़ियां, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे कोई भी गाड़ी जो कि पुलिस इस्तेमाल करती है, वो कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर इशू होती है। लेकिन अपने इस बयान में कोलकाता पुलिस ने ये नहीं बताया कि संजय रॉय के पास में ये बाइक कहाँ से पहुँच गई, संजय रॉय को ये बाइक किसने दिया, और क्या संजय रॉय खुद कोलकाता पुलिस का आदमी था। ये सारे सवाल जो हैं, इसके जवाब अभी भी कोलकाता पुलिस को देने होंगे। लेकिन सीबीआई का जो कहना है, सीबीआई सूत्र यही बता रहे हैं हमें कि इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है। संजय रॉय जो कि अभी फिलहाल के लिए कोलकाता के जेल में बंद है, उसके अलावा उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी जो संजय रॉय की मदद कर रहे थे, जो कोलकाता पुलिस में रहते हुए संजय रॉय की मदद कर रहे थे। इस बाइक को एक अहम सबूत के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, कई बार आपको पावर का नशा हो जाता है, आपको नशा हो जाता है कि आप कितने बड़े बड़े लोगों के साथ में दोस्ती कर चुके हैं। और क्यों ये महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि अगर आपके बड़े लोगों के साथ में दोस्ती है तो आपके मन में ये रहता है कि अगर मैंने कुछ गलत कर भी दिया तो मुझे बचाने के लिए वो शख्स आएगा। और इसी पावर के नशे ने शायद संजय रॉय का मन इतना ज़्यादा बढ़ा दिया था कि उसने इस हत्या और बलात्कार की घिनौनी घटना को अंजाम दिया। और अब जो जांच है वो कोलकाता पुलिस के कुछ अधिकारियों तक पहुंचने वाली है, और अगर ऐसा होता है तो कोलकाता पुलिस को बहुत सारे सीबीआई के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। तो आज क्राइम तक में इतना ही। आप बताइएगा कि आपके मन में अगर कोई सवाल है जांच को लेकर, इस मामले की जांच का कोई एंगल जिसके बारे में आपके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं, आप मुझसे पूछिए। मैं अपने सूत्रों से पूछूंगा, पता करने की कोशिश करूंगा उन अधिकारियों से जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, और
उम्मीद करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे पाऊं अगर वो मुमकिन है तो। लेकिन हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।